सांसद देवेश चंद्र ठाकुर द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर जहां विपक्ष हमला कर रहे हैं, तो अब उनकी ही पार्टी के जेडीयू के हमारे साथ अशफाक करीम जी है, जो राज्यसभा सांसद भी है और वरिष्ठ नेता भी है, अब अपनी पार्टी के नेता पर विरोध कर रहे हैं। क्या उनके बयान को आप विरोध कर रहे हैं? क्या बयान को विरोध नहीं कर रहे हैं। पहले देखिए, बाद में हमारे अफजल अब्बास साहब ही आगे, जो हमारे नेता हैं। अरशदुल्ला साहब तो पहले से यहाँ पे हैं। सब लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए, कोई उन पर हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं और कटाक्ष करना भी नहीं चाहिए। कोई भी पार्टी का आदमी उनका विरोध नहीं कर रहा है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक इंसान पॉलिटिक्स करता है, राजनीति करता है, तो लोगों को जोड़ता है। तो ये जोड़ने की बात हो रही है, उन पर कटाक्ष करने की बात नहीं हो गई। जो उनकी जुबान से कोई बात निकल गई, उससे अगर कुछ लोग दुखी हैं, हट रहे हैं, तो इस बात को खत्म हो जानी चाहिए और खत्म करके फिर उन लोगों को जोड़ लेना चाहिए जो आहत हुए, जिनको तकलीफ हुई है। मामला इतना ही है और तो कुछ है नहीं। पब्लिक डोमेन में आप बात रख रहे हैं, तो ये फिर जोड़ने वाली पाए तो पब्लिक को ये मैसेज जाना चाहिए ना। जिन लोगों के बारे में ये कहा गया, मुसलमान के बारे में हो या दूसरे और मजहब के लोगों के बारे में हो, ये कहा गया कि साहब हम आपको चाय पिला देंगे, नाश्ता करा देंगे, आपका काम नहीं करेंगे। तो ये बात तो जनता से एक एक जोड़ करके ही ना इंसान जीतता है। तो अगर ये किसी से अगर चूक हो गई, तो आप पब्लिक डोमेन में ये बात जानी चाहिए ना कि ये चूक हो गई है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो जनता को जोड़ना ना पड़ेगा। राजनीति करने वाले लोगों को जनता को जोड़ना पड़ेगा। अगर आप कुछ गलती कर दीजिए तो कुछ प्रेस वाले लोग आपका सपोर्ट करेंगे ना कि नहीं ये गलती हो गई। तो हम ये कह रहे हैं कि उनको उनसे आग्रह है कि वो ये कहे कि ये बात निकल गई, ये बात इसको खत्म कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब का काम करेंगे, सब कैंपी है। माफी मांगो। हाँ, ये अच्छा लगेगा लोगों को। अभी तक बड़े लोग देखिए, बड़े लोग अगर माफी मांग लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मैसेज अच्छा जाता है। और जब लोगों को हम इलेक्शन के टाइम में हाथ जोड़ते हैं, आप हमको दीजिए, आप हमको वोट दीजिए, अगर एक माफी मांगने से इतना बड़ा चंक जो 19% यहाँ है, या और दूसरे भी मजहब के और लोग हैं जिनके खिलाफ कहा गया, अगर उनको एक माफी से अगर ये सारे लोग फिर जुट जाते हैं, उनका दुख खत्म हो जाता है, तो ये एक सॉल्यूशन है और तो कुछ नहीं। 2 दिन हो गए, अभी तक लग रहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। अभी तक कोई पहल भी वो नहीं किया, न कोई आपके पार्टी के बड़े नेता यानी नीतीश कुमार हो या और नहीं, और लोग बढ़िया नेता, मंत्री जी बोले, केसी त्यागी जी बोले, विजय चौधरी जी बोले, नहीं कैसे बोले? मुख्यमंत्री चुप है। मुख्यमंत्री अपने सब बात कहते हैं, उनके प्रवक्ता होते हैं, उनके लोग होते हैं। ये मैसेज तो भाई मुख्यमंत्री खुद हर बात बोलते हैं। मैसेज जो सरकार का कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान माना जाएगा। तो फिर क्यों बात नहीं मान रहे हैं? तो अभी तक वो माफी क्यों नहीं? देखिए, ये तो उनसे पूछिएगा ना कि माफी मानना मांगे, लेकिन कहे तो क्या गलती हो गई। जोड़ता, इलेक्शन के टाइम में लोग जोड़ते हैं, तो अगर आज ही जोड़ ले सब लोगों को कि एक बात हो गई, तो अच्छी बात होगी। और अगर माफी नहीं मांगे तो भाई तो क्या, तो आप सजेशन दीजिए, तो क्या किया तो जाएगा? आप बताएंगे ना। नहीं, हमारी अकल में बात नहीं आती है कि कुछ किया जाएगा। किसी से आग्रह करना है, आग्रह उनको मानना न मानना उनका अधिकार है। तो ये अशफाक करीम है जो कि आग्रह कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम देवेश चंद्र ठाकुर से आग्रह कर रहे हैं माफी मांगे, लेकिन अभी तक देवेश चंद्र ठाकुर इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और अभी तक उनका कोई इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। तो पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।